मैं आप सबको अपने चैनल सॉइल इन द पॉट में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ककड़ी या तर की बेल पर कौन कौन से कीड़ों का अटैक होता है और हम बेल और तर के फल को किस तरह इनसे महफूज रख सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मेथड को फॉलो करते हुए। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तर की बेल पर लगी हुई ये तर बज़ाहिर बहुत हेल्दी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरा करीब करके दिखाऊं और इसमें आपको एक नुक्ते के बराबर सुराख या निशान नज़र आ रहा होगा। इस तर को मैं बेल से अलग कर लेती हूँ और इसे दरमियान से तोड़ते हैं। दरमियान से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इस निशान वाली जगह से तोड़कर दिखाऊं तो इसमें आपको वो निशान वाला हिस्सा अंदर से ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं इस वक्त इसको तोड़ने के बजाय इसी बेल पर लगा रहने देती स्टेज पर, तो इसमें 2-4 दिन में सुंडियाँ पैदा हो जाती और ये फल को मज़ीद ख़राब कर देती। तर की बेल पर 2 तरह के कीड़ों का हमला होता है, एक फ्रूट फ्लाई और दूसरा पम्पकिन बीटल। दरअसल ये फ्रूट फ्लाई या फल की मक्खी का हमला है। वो किसी भी फल या सब्ज़ी, ख़ास तौर पर करेला, तर, खीरा, आम, इन पर बैठती है और अपने अंडे इसमें दे देती है। ये अंडे 1-2 दिन में ही सुंडियों या लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और फल या सब्ज़ी के अंदर ही से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर देते हैं। फ्रूट फ्लाई के बरअक्स पम्पकिन बीटल बेल के पत्तों और फूलों पर हमलावर होती है और जगह जगह से इन्हें खाकर इनमें सुराख कर देती है। अगर इन पर कंट्रोल ना किया जाए तो फ्रूट फ्लाई और पम्पकिन बीटल के अटैक से हमारी सब्जियों और फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास नीम ऑयल का होना मस्ट है। आपने वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये आपको नॉर्मली गार्डनिंग शॉप से इजीली मिल जाएगा। नीम ऑयल का सलूशन तैयार करने के लिए आपने 1 लीटर पानी में सिर्फ 2.5 ml नीम ऑयल के डालने हैं। इसके अलावा आपने इसमें चंद कतरे लिक्विड डिश वॉश के शामिल कर लेने हैं। लिक्विड डिश वॉश अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसमें 1 चुटकी सर्फ की भी शामिल कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है तो आपका नीम ऑयल सॉल्यूशन तैयार है। आपने अपने पौधों पर इस स्प्रे का इस्तेमाल सुबह सवेरे या शाम के वक्त करना है। और अगर आपकी तर की बेल पर सिर्फ फ्रूट फ्लाई का अटैक हो रहा है तो आपने सिर्फ फ्रूट यानी तर या ककड़ी जहाँ लगी हुई है उसी के ऊपर ही स्प्रे करना है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई सिर्फ फ्रूट या सब्जी पर ही हमलावर होती है। वो बेल या उसके फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए पूरी बेल के पत्तों या शाखों पर स्प्रे करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर फ्रूट फ्लाई के साथ साथ पम्पकिन बीटल भी आपकी बेल पर हमलावर है तो आपको पूरी बेल यानी इसके पत्तों, फूलों और फल पर स्प्रे करना होगा। हफ्ते में 1 बार स्प्रे करना ज़रूरी है और बरसात के मौसम में तो हर 1 दिन या 2 दिन बाद या लगातार बारिश होती है तो इससे इसका असर ख़त्म हो जाता है। ऐसे में आपको हर बारिश के बाद फल पर तो ख़ुसूसन स्प्रे करना होगा ताकि कम से कम फ्रूट फ्लाई से तो बचा जाए। फ्रूट फ्लाई को एहतियात के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो ऐसे कि ख़राब होने वाले फल या सब्ज़ी को वहीं गार्डन या टेरेस में ना फेंक दें, बल्कि 1 या 1.5 इंच गड्ढा आपने ज़मीन में खोदना है और उसमें इन्हें दबा देना है। इससे इनकी बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।